हमने श्रवण किया था महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के घर में कोई संतान नहीं है, जिसके लिए वो सदगुरुदेव भगवान के पास में जाते हैं। गुरुदेव से कहते हैं, दिया राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। हमें सब कुछ मिला है पर संतान का सुख नहीं मिला है। हमने बार बार आप सबसे एक ही बात कही है, संसार के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मांगना ही है तो गुरुदेव से मांगो, भगवान से मांगो। और इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान तुम्हें दे नहीं सकते। इस संसार में असंभव कार्य नहीं। ऐसा क्या वस्तु है जिसे भगवान नहीं दे सकते। संसार वाले तो बहुत सोच के समझ के हानि लाभ ये सब भगवान कुछ नहीं सोचते। भगवान तो एक क्षण में दे देते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक चोर था, चोर। वो चोरी करने जाया करता था। उसका नित्य नियम यही था, चोरी करो, सामान मिले और उसके बाद में आप अपना पेट भरो। वैसे ये कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए। ये कथाएं हमें दूषित मार्ग से बचा लेती हैं। वैसे तो ये कथाएं हैं उनके लिए जो वाकई सुनना, समझना, सुधरना चाहते हैं। और जो सुनना, समझना, सुधरना चाहते हैं, कथाएं उन्हें बहुत कुछ देती। बहुत कुछ माने बहुत कुछ। एक चोर था, वो चोरी करता था। तो एक दिन वो चोरी करने के चक्कर में कहीं से जा रहा था तो देखा भीड़ बहुत है, वहां कथा हो रही थी। तो उस कथा में बैठ गया। और जब वहां बैठा तो पंडित जी कथा सुना रहे थे, बुरे काम का बुरा फल भोगना पड़ता है। जो मनुष्य चोरी करता है, डांका डालता है, दूसरों को दुख देता है, पराई संपदा का हरण करता है, उसे यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं और बड़ी कठोर दंड देते हैं, उसे सजा देते हैं। और दंड दे दे के उसे नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अब कभी कभी भगवान को कृपा करनी होती है तो स्वयं से ही संबंधित प्रसंग भी कथा में उठवा देता है। जो अपने जीवन की गलती हो, अच्छी हो, बुरी हो, जो भी, तो वो चीजें कथा में उठ जाती हैं। अब शायद उस चोर का, उस भील का कोई सदुपयोग भाग्य जगा होगा। उसको लगा कि चोरी तो हम ही करते हैं, इसका मतलब हमें नरक में जाना पड़ेगा। वो डर गया, वो भयभीत हो गया। और कथा के बाद वो व्यास जी के पास में गया और व्यास जी के चरण पकड़ के रोने लगा, मुझे नरक से बचा लो, मुझे नरक से बचा लो, मुझे नरक से बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले आपने कहा जो चोरी करते हैं वो नरक में जाना पड़ता है। मैंने तो जीवन भर चोरी करी, अब मैं नरक से कैसे बचूं? उन्होंने कोई बात नहीं, जब तक जीवन है तब तक प्रायश्चित कर सकते हो, भगवान तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। बोले तो महाराज क्या प्रायश्चित करूं? बोले तो लड्डू गोपाल जी दे दिए, बोले ये लो, इनकी पूजा करो। बोले महाराज कोई नियम वियम तो बता दो। बोले एक ही नियम है। क्या? इन्हें भोग लगाए बगैर कुछ भी मत खाना। ये वैष्णव
भोजन है। वैष्णव क्यों बाहर का नहीं खाते? बाहर का खाएंगे तो भोग कैसे लगाएंगे भगवान को? और बिना भगवान को भोग लगाए अगर खाएंगे तो वो पाप भक्षण होता है, भोजन नहीं। इसीलिए वही भोजन हम सभी वैष्णवों को करना चाहिए जो हम भगवान को प्रेम से भोग लगा सकें। तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो आपको निवेदित करके कोई भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हो, इवन जल भी, तो भगवान के समर्पित कर दो। जब पहले आप भगवान के समर्पित कर दोगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, जल जल नहीं रहेगा, वो अमृत हो जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा, महाप्रसाद हो जाएगा। और जब प्रसाद हो जाएगा, आप प्रसाद पाएंगे तो आपके चित्त की शुद्धि होगी। आप 11 महीने ये नियम लेके देखो, जब तक भगवान को भोजन नहीं कराएंगे हम नहीं ग्रहण, वो नहीं करेंगे ग्रहण जो भगवान को नहीं खिला सकते 11 महीने के लिए। और फिर नित्य यही सोचो कि भगवान ने ही ये स्वीकार किया, इसके बाद मुझे मिला, वो ग्रहण आप करो। फिर देखो आपके चित्त की दशा क्या होती है। समस्या वहां आती है, सुनते हैं गुरु जी की वाणी और करते हैं मनमानी, वहां समस्या है। कथा तो सुनते हैं पर करते मनमानी है, और जब मनमानी करोगे तो बात बनेगी कैसे? कोई नियम, कोई विधान तो ऐसा होना चाहिए जिसके कारण भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो एक नियम बना लो, जो हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे वो हम ग्रहण नहीं करेंगे, वो ग्रहण नहीं करेंगे। आप ऐसा नियम बनाओ। तो महाराज ने एक नियम बता दिया कि ये नियम बना लो, जब तक तुम भगवान को नहीं समर्पित करोगे वो प्रसाद, वो वस्तु आप ग्रहण नहीं करोगे। गुरुदेव ने कहा, उसने स्वीकार किया, चोर था, भील था, भगवान की सेवा में लग गया और नित्य भगवान की सेवा करता, चोरी करना छूट गई। जो भी मिल जाता रूखा सब सूखा उसी का भोग लगाता भगवान को, पहले उसी को समर्पित करता पहले, और उसको समर्पित करने के बाद फिर भगवान को भोग लगाता। भगवान को भोग लग गया फिर स्वयं पाता। ये उसका नियम था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, और जब वो बीमार पड़ा तो 3 दिन तक उसे होश नहीं रहा, 2 दिन तो बेहोश पड़ा रहा, न कुछ खाया न भगवान को खिलाया। तीसरे दिन उसे होश आया, तो तीसरे दिन उसे ये एहसास हुआ कि मैंने 2 दिन से भगवान को भोग नहीं लगाया। उसे अपनी भूख की चिंता नहीं थी, उसे भगवान की चिंता थी कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। अच्छा, गुरुजी ने एक और चीज बताई थी कि भगवान को भोग लगाने से पहले स्वयं चख लेना कि भगवान के योग्य है भी या नहीं, क्योंकि तो लड्डू गोपाल है, कोई कड़वी वड़वी चीज नहीं खिला देना भगवान को, भगवान को बड़ा कष्ट होगा। चेला हो तो ऐसा कहीं मेरे भगवान को कष्ट ना हो, इसलिए पहले वो चख लेता था, उसके बाद भगवान को आप भोग लगाता था। खाने के लिए नहीं चखता था, चखने के लिए, क्योंकि भगवान को कोई कड़वी चीज न चली जाए या अनुपयुक्त वस्तु भगवान को समर्पित न हो जाए, इसलिए वो भोग चख लेता था थोड़ी बहुत कहीं से। आहा, होश आया तीसरे दिन तो सोचा कि अब मैं भगवान को क्या भोग लगाऊं, घर में तो कुछ है ही नहीं। तो गया जंगल में गया, कोई फल नहीं मिला, एक फल नहीं दिख रहा है। तो बहुत दूर एक पेड़ पे एक फल दिख रहा है, जामुन का, काला 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 काला, एक ही है, वो भी ऊंचाई पे है। अब क्या करे, एक ही फल है, ऊंचाई पे है, क्या करना है? ये फल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। क्या करें? प्रयास किया,
हिलाया हुलाया, सब पेड़ डाली वाली हिलाई, तो भगवान की कृपा कोई लीला थी, वो गिर गया नीचे, इसके हाथ पड़ गया। तो इसने घर पे आया, घर पे आके उसको धोया, धोने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार हुआ। पर जब भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार हुआ तो इसके मन में एक बात आई। गुरुजी ने कहा था चाक ना, चख के भोग लगाना कि खट्टा कड़वा वैसा ना हो। तो अब और कोई कई फल होते थे तो एक आदमी से थोड़ा सा बाइट मार दिया, अब तो ये एक ही है, क्या करें, कैसे करें। तो उसमें जामुन में वो होता है ना, एक वो होती है, उसको बीच में से उखाड़ लेते, डंडी सी होती छोटी सी, वो उखाड़ के इसका थोड़ा बहुत रस चखूंगा, रस चखूंगा। इस चक्कर में वो यूं कर रहा था, उसकी उंगली से वो छूट गया, और वो जो जामुन होती है वो चिकनी होती है, और वो जट अंदर गले में। और जैसे ही उसके मुख से अंदर जाने लगी, उसको लगा अरे राम राम राम। गुरुजी ने कहा भगवान को बिना खिलाए ग्रहण मत करना, नहीं तो पाप लगेगा, और ये तो एक ही है, और ये भी जा ही रही है अंदर। उसने तुरंत अपने गले को यहां से पकड़ लिया, अभी यहां है वो, उसने यहां से पकड़ लिया। अब खूब प्रयास करे, खूब प्रयास करे, बाहर निकल, बाहर निकल, वो निकले ही ना। पर महाराज इतना जिद्दी था वो अपने भाव का कि उसने चाकू लिया और जहां अटकी हुई थी वहां से अपने गर्दन को काट दिया, और वो लेकर भगवान के सामने निवेदित कर दिया। और स्वयं क्योंकि रक्त की धारा बह रही थी तो वो मूर्छित हो गया। तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उसके अपने कर कमल उसके सर पे विराजमान कराए, और जैसे ही सर पे विराजमान कराए वो तुरंत स्वस्थ हो गया। भगवान को देखा, लड्डू गोपाल स्वयं इस रूप में आए हैं, देखकर प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, प्रणाम किया चरणों में। मैं आपके चरणों में सत सत नमन करता हूं। भगवान ने कहा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके चरणों की भक्ति के। मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप देखिए, सिर्फ एक नियम के कारण और अपने गुरु के वचनों पर विश्वास के कारण उसे भगवत प्राप्ति बहुत कम समय में ही हो गई थी। हमको तो लगता है ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी बहुत बड़ी, अब कई बार गलती हो जाती है। ज्यादा पढ़ लिख जाओ तो किंतु परंतु से ऊपर नहीं उठ पाते, भगवान का भजन तो क्या करें। हे भगवान, उतना ही पढ़ाना लिखाना जितने पढ़ने लिखने के बाद हम सब भगवान को मानते रहें, भगवान को जानते रहें और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। ऐसी कृपा भगवान हमारे ऊपर, सबके ऊपर करते रहे। और महाराज गुरुदेव की कृपा से ही राजा दशरथ जी के घर में पुत्रिष्ट यज्ञ हुआ, और उस पुत्रिष्ट यज्ञ के बाद ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 पुत्रों के रूप में, कल आपने सुना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्याम निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। एक बात बहुत सुंदर है, बड़ी अद्भुत है। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, श्री राघवेंद्र सरकार चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए और कहा, मां